स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि 3.5 साल हमारे लिए बहुत बेमिसाल रहे हैं। स्पॉटलाइट के 300 से ज़्यादा कार्यक्रम विभिन्न चैनलों पर टेलीकास्ट हो चुके हैं। हमारा ये कार्यक्रम नई प्रतिभाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तित्वों पर आधारित होता है। लेकिन कोरोना काल के बाद हमने कुछ नए विषय भी लिए हैं, जैसे वर्चुअल एजुकेशन, सोशल मीडिया और बहुत सारे जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता जा रहा है, क्योंकि कोरोना ने बहुत सारा परिदृश्य बदल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संकट का मुकाबला करने के बीच बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्तित्व, बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं, उन्होंने वायरस को पराजित करने के लिए न केवल एक युद्ध लड़ा है बल्कि समाज की सेवा भी की है। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व अहिंसा संघ से जुड़े और रतनत्रय फाउंडेशन के ट्रस्टी श्री अशोक कोठारी जी। अशोक कोठारी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक कोठारी जी, कोरोना काल के दिनों में बहुत सारी संस्थाओं ने काम किया। जब मजदूर भूखे, जिनके पाँव में जूते नहीं थे, सड़कों पर जा रहे थे, तब संस्थाओं ने आगे आकर को भोजन दिया। तो आपके जो ट्रस्ट है रतनत्रय फाउंडेशन, पहले तो ये बताइए कि उसकी स्थापना कब हुई और उसका ऑब्जेक्ट क्या था? रतनत्रय फाउंडेशन एक हमारा सपना है जी। 2012 के अंदर हम लोगों ने करीब 3 दोस्त थे हम लोग जी। और हम लोगों ने ये सोचा कि कोई एक ऐसा हम काम करें कि कोई भी आदमी भूख से ना मरे। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमारे साथ कई लोग जुड़ने को तैयार हो लिए और तब हमने एक रतनत्रय फाउंडेशन, रतनत्रय का मतलब होता है ज्ञान, दर्शन, चरित्र। तो हमारे जैन समाज में रतनत्रय एक बहुत उच्च कोटि का शब्द है जी। उस नाम से हमने एक ये फाउंडेशन बनाया और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर, जहाँ पे पूरे देश से गरीब, लाचार, बीमार वो लोग आते हैं और उनको उनके आसपास बाहर जो खाना मिलता है वो बेशक महंगा है बट क्वालिटी नहीं है कुछ भी जी। तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हमने एक वैन खरीदी जो कि स्पेशली एम्स के ऊपर खाना लेके जाती है रोज़ाना, और 500 लोगों का खाना रोज़ाना 1 बजे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के गेट नंबर 1 पे वो लेके तैयार खड़ा होता है जी। खाना हमारा पूरा देसी घी में बनता है, बासमती चावल, हरी सब, मतलब पौष्टिक खाना होता है, कोई भी उसमें आर्टिफिशियल हम यूज़ नहीं करते हैं और वो हम रेगुलर उसको चला ही रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम में जब मोदी जी ने अपील करी थी कि हर आदमी 5 लोगों को ध्यान रखे, तो हमने सोचा हम 5 नहीं 500 लोगों का भी रख सकते हैं जी। ये सोच के हमने 23 तारीख को, जब 24 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ जी, और 25 को हम सो रहे थे घर पे, 26 को भी सो रहे थे, 27 को सुबह हमने कहीं से नंबर निकाल के और हमारे एरिया की डीएम है मिसेज निधि श्रीवास्तव जी, उनको कॉल किया। उन्होंने बोला आप घर क्यों बैठे हो, मैं आपको अभी पास देती हूँ, और 5 मिनट के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर हमारे पास भेज दिया जी। अच्छा, कोरोना काल में अब लगभग 4 माह का समय हो गया है, आप नियमित रूप से एम्स में खाना पहुंचाते हैं? एम्स पे हम पिछले 2 साल से करीब खाना बांट रहे हैं जी। तो इसके अलावा वर्ष भर में, साल भर में, ये तो एक संकट काल था, इसके अलावा कभी जब प्राकृतिक आपदाएं आती है या बाढ़ की स्थिति होती है, उसमें भी आप ये काम करते हैं? जी। जब यमुना में, ऑलमोस्ट दिल्ली में हर साल यमुना में बाढ़ आती है, तो जब भी बाढ़ आती है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ प्राइवेट, कुछ एनजीओज वो हमारे को अप्रोच करते हैं, सर खेल गांव के बाहर 400 झोपड़ियाँ लगी हुई है, कोई खाना नहीं है। कोई बोलता है सर बस अड्डे के पीछे की साइड में कई लोग सड़कों पे हैं, खाना नहीं है। तो ऐसे टाइम में हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और हमने एक दिन के अंदर 15-15 हज़ार लोगों को खाना खिलाया है। मतलब हमारी वैन सुबह 11 बजे जाती है, खाना बांट के वापस आ जाती है, 1 बजे फिर चली जाती है, 1:30 बजे,
मतलब जितना हम कर सकते थे उतना हम करते हैं। अच्छा, जो भोजन तैयार होता है वो इतनी संख्या में भोजन बनाना भी अपने आप में एक बड़ा काम है जी। तो उसे कौन बनाता है? राजेंद्र नगर के अंदर आचार्य सुशील मुनि आश्रम है जी जो कि करीब 60-65 साल पुराना आश्रम है, और आचार्य जी ने उस ज़माने में आज के 70 साल पहले आज की परिस्थितियों को देखते हुए उस ज़माने में ये खड़ा करके गए हैं। जी, मैं उसका ट्रस्टी भी हूँ, अच्छा और वहाँ पे एक भोजनशाला है जिसका मैं इंचार्ज हूँ। जी, उस भोजनशाला के अंदर रोज़ाना 300, 400, 500 लोगों का खाना वहाँ पे बनता ही बनता है। तो उस भोजनशाला से ही हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का भंडारा ऑपरेट करते हैं, और उसी भोजनशाला से ऐसी किसी भी परिस्थिति में हम कहीं खाना पहुंचाना होता है तो वो तैयार करते हैं। अच्छा, आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये जो समाज की सेवा करने की जो भावना है, क्या मैं ये मान के चलूँ कि आप पर आचार्य सुशील मुनि जी के संदेशों का बहुत बड़ा प्रभाव है? निश्चित रूप से मैं आचार्य जी से शायद कभी अगर मिला भी होऊंगा तो मेरे को नहीं ध्यान में है, मैं बचपन में कभी मिला होऊंगा जी, बट जब मैं सुशील आश्रम से जुड़ा उसके बाद मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखे जी, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। वो सिर्फ आचार्य सुशील आश्रम से जुड़ने के बाद हुए। तो जब कुछ अच्छे परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई क्यों ना हम इसी लाइन को आगे बढ़ाएं। बहुत बड़ी बात बताई कि जीवन में अच्छे प्रेरणा स्रोत हों, अच्छे मार्गदर्शक हों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आचार्य सुशील मुनि जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि आचार्य सुशील मुनि ही ऐसे एक संत रहे जिन्होंने अमेरिका के वाइट हाउस में भी उन्हें आमंत्रित किया गया था, और ब्रिटेन की जो महारानी है उनसे भी मिले, और बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय वो सम्मेलन करते रहे। भावना की बात है। तो ये अच्छा, एक आम आदमी में एक सकारात्मक सोच, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, लोग घरों में बंद रहे, कुछ उम्रदराज लोग थे वो अवसाद का शिकार हो गए, या ये मान लीजिए कि आत्महत्याएं बहुत इन दिनों हो रही हैं, युवा लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस सब के लिए सकारात्मक सोच कैसे पैदा की जाए? सकारात्मक सोच पैदा मेरे ख्याल में तो नहीं की जा सकती जी, आप सिर्फ इतना सा करो कि आपको 2 टाइम या 3 टाइम एक दिन में खाना चाहिए। आपके परिवार का मान लीजिए 10,000 रुपया खर्चा है या 50,000 रुपया खर्चा है। अगर आपके पास उतना साधन है तो आप बजाय बाकी चीज़ों के देखने के समाज को देखो। जी, कुछ नहीं करना है आपको, सकारात्मकता ढूंढने से नहीं मिलेगी, करने से मिलेगी। वो अपने आप आपके अंदर है। मैं घर बैठा हूँ, सो रहा हूँ, डीएम और डीसी बहुत दिल्ली सरकार या कहीं भी किसी भी जगह सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये हो सकता है आपका फ़ोन भी ना उठाए, लेकिन हमारे बैठे बैठे हमारे दिमाग में आया एक फ़ोन तो करें, और फ़ोन करते ही वो बोलते हैं सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको अब भी पास देते 2 मिनट में। उन्होंने पास दिया तो देन अगली समस्या कि पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे बेटे ने बोला चलो 5 लाख रुपए अपनी तरफ से लगा दो। 5 लाख रुपए में बहुत ज़्यादा नहीं तो भी 20, 30, 40 हज़ार जितने पैकेट हम खाने के बना पाएंगे उतने बांट लेंगे। हम गए, हमारे स्टाफ पूरा छुट्टी कर दिया था हमने, लोकल 5-7 लोगों को फ़ोन किया, कुछ हलवाई मिले कुछ द्वारका में, बोले जी रोज़ सुबह लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बसें वगैरह सब बंद है। बेटे ने बोला कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। वो 9 बजे उठने वाला आदमी 5 बजे उठ के हलवाई को लेने जा रहा है। हलवाई आए, सामान आ गया। पूरे दिन में हमने कोशिश करके और 8,000 करीब पैकेट बनाए थे जी। शाम तक जब 8,000 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमने देखा कि लोग तो फ़ोन कर रहे हैं, और जबकि हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। मेरे अपने दोस्त हैं, किसी का फ़ोन आ रहा है अशोक भाई इस काम में 3 लाख रुपए मेरी तरफ से कर देना। कोई मेरे को फ़ोन कर रहा है अशोक भाई इसमें 1 लाख रुपया मेरी तरफ से कर देना। कोई फ़ोन कर रहा है कि इसके लिए मैं CSR का आपको करवा दूंगा। तो जो काम हम 5,000 या 10,000 पैकेट सोच के स्टार्ट हुए थे, हम 3,60,000 पैकेट पहले महीने में दिल्ली सरकार
पूरी दिल्ली के अंदर 15 पुलिस थाने ऐसे थे जो सुबह और शाम खाने के लिए हमारे यहाँ अपनी गाड़ी लेके खड़े होते थे। सर 500 पैकेट हमारे को चाहिए, सर 300 पैकेट हमारे को चाहिए। तो ले जाने वाले प्लस ले जाने के बाद उसका सदुपयोग, मैं जहाँ तक सोचता हूँ अगर हमने 3,60,000 पैकेट बनाए हैं तो 3 पैकेट भी मैं नहीं मान सकता कि वेस्ट गए हो। एक पुलिस वाला पूरा टाइम लगा के उसको बांट रहा है। एक डीएम रेगुलर बेसिस पे फ़ोन करते हैं, डीएम साहब हर 4-6 घंटे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई राशन कम पड़े तो मेरे को बोलना, मैं करवाऊँगा। मतलब हर तरह से हमारे को इतना सपोर्ट मिला। और हमने जो ये काम किया, हम स्टार्ट हुए थे जब हम नहीं सोच सकते थे कि हम इतना बड़ा काम कर लेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर 15 आरएसएस, सेवा भारती, दिल्ली पुलिस और प्राइवेट एनजीओज सबके साथ मिलके हमने इतना बड़ा काम किया। लेकिन हमारे काम को करने में सिर्फ आचार्य जी का आशीर्वाद, हमारे दोस्तों की सहयोग की भावना जी, और हमारे साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की ज़रूरतमंद तक खुद पहुंचना। अशोक जी, आप राजस्थान मित्र परिषद के भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते आपका वहाँ का शैली क्या रहती है? राजस्थान मित्र परिषद 62 साल पुरानी दिल्ली की एक प्रवासी राजस्थानियों की ऐसी संस्था है जिसके फाउंडर डॉक्टर LM सिंघवी, अजीत राज जी सुराना, जो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से आते हैं, वो थे। और आज की डेट में शायद दिल्ली का कोई भी राजस्थानी जो कि एक अच्छे लेवल पे हो और इसमें ना हो। अभिषेक मनु सिंघवी और आदित्य सुराना, सुरेश राज जी सुराना, कोमल जी चौधरी, अनिल जी जैन, नरेंद्र जी लोढ़ा, जो भी दिल्ली के बड़े नाम हैं जी, वो सब इससे जुड़े हुए हैं। और मेरी किसी भी समाज सेवा के अंदर ये मेरा पूरा ग्रुप मेरे पीछे हर समय तैयार खड़ा होता है। इनको मेरे को पूछना नहीं होता है कि आप लोग क्या करोगे या कैसे करवाओगे। ब्लाइंडली इनका जो आप करोगे हमारे को बता देना, हम ऐसे कर। अशोक कठारी जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे आप सबको प्रेरणा लेनी होगी। पॉजिटिविटी केवल बैठकर नहीं आती, केवल सोचने से नहीं आती, बल्कि करने से आती है। सकारात्मक सोच के साथ समाज की सेवा की जाए तो ये समाज कितना सुंदर, कितना ही सामंजस्य और कितना तालमेल से चलेगा। और राष्ट्र की प्रगति के लिए ऐसी समाज सेवा हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। तो अशोक कठारी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।